नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जेई एग्जामिनेशंस में 60 से भी दिन कम बचे हुए, 60-65 दिन बाद को बचे हुए। सवाल एक मन में आप लोगों के चल रहा होगा, यार एक्चुअल में मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा। अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ाई करने में, तो प्रिपरेशंस का सबसे बड़ा मोटिवेशन वाला वीडियो है। और सच में अगर आप इसको एज ए सीरियस कैंडिडेट देख लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आज से ही आपके शरीर में जो ऊर्जा प्रवाहित होगी ना, वो यही कहेगा कि एक एक सेकेंड आप अपना बर्बाद नहीं करेंगे। आज आपके पास इनकम का सोर्स 0 रुपया है, समझिएगा मेरी बात। आप डिपेंडेंट हैं अपने मम्मी पापा पे। अब आपको क्या होता है कि जब प्रिपरेशंस करते हैं ना, तो उस समय आपको लगता है कि लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही आपकी है, बस आपकी लाइफ में बदलाव नहीं होने वाला। इस वजह से आपको लगता है कि आज पढ़ाई कर रहे हैं, आज नहीं करें। अभी 1 घंटा पढ़ाई कर रहे, 1 घंटा घूम रहे, 1 घंटा रील चला रहे, 1 घंटा ये चीज कर रहे, 1 घंटा वो चीज कर रहे हैं। अब आप सोचो कि आपके पास भी 24 घंटे हैं, और आज के दौर में एक जो सरकारी नौकरी ले चुका है उसके पास भी 24 तक। वो जेई बनकर के 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है। अब ये सैलरी तो भाई, अब मैं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, जेई बन के आप अंडर स्टूड है, समझना, 70-80 हज़ार रुपए महीने मेहनत से कमा रहा है। चाहे जैसे भी मैं आपको बताऊं, तो गाइज यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि देखो, ये एसएससी जेई का सीपीडब्ल्यूडी की सैलरी है, स्लिप है। मैं आपको बता दूं कब की, जरा बताइएगा। 1/6/2025 से 31, ये पूरा आपको इस पूरे महीने का है सैलरी। मतलब 1 महीने की सैलरी है बेटा। पे लेवल 6 की जॉब है जिसमें 35,400 का है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक्स सिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो, मौजूदा डियरनेस अलाउंसेस आप लोगों को 19,470 मिल रहा, करीब 55% के आसपास है। एचआरए आपको एक्स सिटी में 10,620 मिल रहा। टीपीटी अलाउंसेस आपको 5580 रुपए मिल रहा है। तो टोटल जो एक्स सिटी में आज के डेट में सैलरी मिल रहा है 71,070 रुपए के आसपास। बहुत सारे डिडक्शन वगैरह भी होते हैं, मैं आपको बता दूं। एएमपी टीयर 1 में आप लोगों को, सीजीएचएस में आपको 450 रुपए, सीजीईसी सीजीई जीआईएस में 60 रुपए, तो टोटल डिडक्शन आपको 5,997 रुपए। सब कुछ माइनस वाइनस करने के बाद आप लोगों को 64,873 रुपया अभी भी आपको ग्रास सैलरी बन रहा है आपका एक सिटी में। आप समझिएगा। तो अब ये अगर आप अभी पढ़ाई, ये सैलरी स्लिप मैं आपको बता रहा हूं, किसी का सैलरी स्लिप है, पैन नंबर एक्चुअल में ये नहीं करना चाहिए था, ये चीज सॉरी। बट मैं आपको बता दूं कि ये है, जैसे मैं आरके सर का है, ये आपकी सैलरी हो सकती है, आपका नाम यहाँ पर हो सकता है। अब आपकी जिस दिन इतनी सैलरी आपको पर महीने मिलने लगेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस, लोगों की सोच आपके बारे में, सब कुछ बदल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ये सैलरी पाना, तो भाई जाने दो या जान लगा दो। किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप लोग, कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा। अब सवाल है कि अगर किस्मत अच्छी रही तो मोटा मोटा एक्स सिटी में देखो आपको ग्रास सैलरी इतनी बनेगी, वाई सिटी में आपको इतनी बनेगी, जेड सिटी में आपको मौजूदा इतनी बनेगी। राइट। अब देखो, अगर किस्मत, देखो मैं आप ये साथ में पे कमीशन की बात करें, और आप लोग जिस समय ज्वाइन करोगे, जहां तक चांसेस हैं कि 8वां कमीशन लग जाएगा या महीना 2 महीना बाद लग जाएगा। और अगर अभी भी इतना देखने के बाद अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा कि सर इतने पैसे तो मैं कमा लूंगा, तो भाई ये सोचो, फिटमेंट फैक्टर 8वां पे कमीशन लागू हो गया आपकी ज्वाइन करते करते। तो मेरे बच्चों, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिटमेंट फैक्टर मान के चलो कुछ भी हुआ, कम से कम देखो 1.86 तो होगा ही होगा आज की मौजूदा बेसिक सैलरी में। तो अब जबकि डिमांड है 2.86 की, तो मैं तो कहता हूं कि अगर मिनिमम अगर इतना भी हुआ, तो आप समझ रहे हो आपका बेसिक पे रिवाइज हो जाएगा, 63,720 हो जाएगा। वाई सिटी का बस का बेसिक पे तो सबका सेम रहेगा। बस इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डेयरनेस अलाउंसेस 31,000। अब देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको रिवाइज होगा फिटमेंट फैक्टर इतना से, तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस 0 हो जाता है बेटा। जब नेक्स्ट टाइम आप लोगों को, तो करीब आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा समझने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, तब जाकर के आपको मोटिवेशन आएगा मेरे भाई।
तो सबसे बड़ा सवाल है कि अब आपको इस सैलरी में भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि मेरी सैलरी 71,000, मेरी सैलरी 86,000, मेरी सैलरी 63,000। तो मेरे प्यारे बच्चों सोचो कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर एक सेकेंड के लिए जिस तरह का एचआरए आपको 55-60% चल रहा है, आपको अभी भी सैलरी आपकी इतनी मिल रही है। अब सोचो कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.80 मिनिमम है मेरे भाई, इतना तो होना ही होना है। अब देखो, उम्मीद मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिटमेंट फैक्टर का कम से कम लोग डिमांड करें 2.86। तो भाई ऑब्वियस बात है, लोगों की नेताओं की भी बने बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी। अगर इतना भी हो जाता है मिनिमम 1.8, तो एक्स सिटी की सैलरी एक 85,890, वाई सिटी के 77,000 के आसपास, जेड सिटी के 71,000 के आसपास। और कहीं आपकी किस्मत अगर मान के चलो इतनी अच्छी रही कि दो उसका भी फिटमेंट फैक्टर हो गया, तो 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। और 2.3 हो गया तो कितनी हो जाएगी, बहुत सारी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। तो सवाल है कि ये मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण है, पढ़ाई का सबसे बड़ा कारण है। और अभी आप पूरी तरह से जान लगा देते हैं ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा बच्चों, याद रखना। तो अब सवाल है कि इसकी प्रिपरेशंस कैसे करें। हमें उम्मीद है कि इतना नहीं होगा, मैं जानता हूं गवर्नमेंट को, बट कहीं ना कहीं 2.86 और 2 के बीच में कुछ तो हो जाएगा। तो सैलरी आपकी 2025 में आप जब ज्वाइन करोगे तो 1 लाख से कम नहीं मिलेगी। और बाकी आपको पता है एसएससी में कितना पैसा आप लोग कमाते हैं। हाँ, तो सवाल है कि इन सभी एग्जामिनेशंस में एक्स सिटी कौन कौन सा है बेटा। एक्स सिटी में ये आते हैं टीयर 1 वाले से, मेट्रो सिटी। टीयर 2 आपका, और जिसका नाम इसमें टीयर 2 में नहीं है वो टीयर 3 में आते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ट्रेनिंग अक्सर करके देखो मेट्रो सिटी में होती है। उसके बाद जो पोस्टिंग होती है आपकी चॉइस चॉइस के हिसाब से जो आपको अलॉट होता है। तो ट्रेनिंग का पैसा एक्स सिटी में ही आएगा, जिस सिटी में आपकी ट्रेनिंग होगी उसी सिटी से आपका पैसा आएगा। सवाल है कि प्रिपरेशंस कहाँ से करें। प्रिपरेशंस तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है मेरे भाई, तो इंजीनियर्स अड्डा के साथ करो। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मोटिवेशन आ रहा है, तो एक बार मुझे बताइएगा क्या आपको भी सीपीडब्ल्यूडी चाहिए, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है तो इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों का साथ देने के तैयार है। आप लोग इस समय कुछ नहीं कर सकते हो, इस समय आप लोगों के लिए आपको अपना प्रीमियम मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल का महापैक, जिसमें एसएससी के सारे बैचेस और टॉपर्स बैच भी इसमें मिल जाएगा। अभी रिसेंटली जो स्टार्ट हुआ है आरआरबी का आरंभ है, सारे ही एग्जामिनेशंस के बैचेस वन स्टॉप सब्सक्रिप्शन में मैकेनिकल के महापैक में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल। एंड गाइज आपको मैं बता दूं 3 गुना वैलिडिटी है Y201 कूपन कोड के साथ, डबल वैलिडिटी में बेटा। ये कूपन कोड 2300 रुपये में देख रहे हो, 27 महीने का, 13.5 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो जल्दी से जाओ, एसएससी जेई का टॉपर्स बैच आपका इंतजार कर रहा है, आरआरबी जेई का सारे एग्जामिनेशन आप लोगों के इसमें कवर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, और ये बहुत मतलब अड्डा हमेशा अफोर्डेबल और हमेशा ऑफर आप लोगों को चलाता रहता है, तो उसका आज फायदा जरूर उठा लेना, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। अब आप लोग मुझे बताइएगा प्रिपरेशंस में मोटिवेशन काम आएगा कि नहीं। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि नहीं, पैसा। भाई लोग कहते हैं ना, पैसा नहीं, पैसा नहीं तो भेंट नहीं। आपके पास पैसा है तो इज्जत सब कुछ होगा आपका। समाज में लोग आपके बारे में सोचना समझना सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा, इस समय पैसा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। पैसा होता है तो पावर आता है, पावर आता है तो ऑटोमेटिक लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाता है। तो किसका किसका मिशन है सीपीडब्ल्यूडी, जस्ट कमेंट में बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं सोच ही रहा था कि बच्चों को मोटिवेट करूं, अल्टीमेटली अगर मेरा ये वीडियो बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट कर दिया, जिस तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे हैं अगर उससे कहीं 2 गुना भी बेहतर तरीके से प्रिपरेशंस करना शुरू कर देंगे, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाएगा दोस्तों। कोर्स लो चाहे ना, बट आज अगर आप लिथार्जिक तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, तो बेटा आप अपनी स्पीड को जस्ट कुछ ही महीने बाद आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो सब कुछ आपकी बदल जाएगी बेटा। 2026 में ही 2025 के एंड तक आप लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। धन्यवाद। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। बेस्ट बताइएगा आपका डिपार्टमेंट, सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट कौन सा चॉइस है। थैंक यू।